हेलो एवरीवन। कोलकाता और देहरादून वाले नर्सिस के रेप के केस के बारे में तो आप सबको पता ही है। ठीक है, मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं पेलूंगा उस चीज़ में, क्योंकि आपको केस के बारे में पता है, केस के एडवांसमेंट्स के बारे में पता है। लेकिन इस चीज़ ने मुझे बहुत गंदे तरीके से हर्ट किया है। और अपार्ट फ्रॉम बीइंग फाइनेंस प्रोफेशनल, मैं थोड़ा बहुत लिखने का शौक भी रखता हूँ। तो इसी को लेके मैंने कुछ हिंदी में, कुछ इंग्लिश में और कुछ पंजाबी में लाइन्स लिखी है। मैं शेयर करना चाहूँगा, कितने दर्द में लिखी आपको समझ में आ जाएगी। किसी ने जिंदगी साड़ी धूनी सेक जरा, किसी ने जिंदगी साड़ी धूनी सेक जरा, लाशां उत्ते हुंदी सियासत बह के देख जरा। अजकल नीयत ते नज़र कोई माड़ी लोकां दी, उम्र दा भी लिहाज नहीं, अख रखदे ने हर एक दी धी भैन ते। सिर झुक गया है मेरा ते शर्म आउण लग पई है मैनू खुद नूं हिंदुस्तानी कहण। अजकल नीयत ते नज़र होई माड़ी लोकां दी, उम्र दा भी लिहाज नहीं, अख रखदे ने हर एक दी धी भैन ते। सिर झुक गया मेरा तो शर्म आउण लग पई मैनू खुद नूं हिंदुस्तानी कहण ते। इससे पहले कि आप इन ऊपर वाली चारों पंजाबी लाइन्स का कुछ और मतलब निकालो, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ। किसी ने ज़िंदगी जलाई है तो उसका जो धुआं उठ रहा है उसको बैठ के सेक लो, और लाशों के ऊपर कैसे सियासत होती है ज़रा बैठ के देख लो। ये मेरी पहली वाली दो लाइन्स का मतलब था। हिंदी में ट्रांसलेट किया, आपको समझ आ गया होगा। दूसरी वाली दो लाइन्स का मतलब समझा रहा हूँ। आजकल नीयत और नज़र लोगों की बुरी हो चुकी है, उम्र का भी लिहाज नहीं करते हैं। हर एक की माँ बहन पे या बेटी बहन पे आँख रखते हैं। इसी वजह से सर झुक चुका है मेरा, शर्म आ रही है मेरे को। और शर्म क्यों आ रही है कि मैं अपने आप को हिंदुस्तानी किस मुंह से कहूँ, कि मेरे हिंदुस्तान में रेप्स होते, लड़कियों की इज्जत नहीं करी जाती। अभी एक केस और हुआ है जो आपको शायद पता भी नहीं है, कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हिंट दे रहा हूँ। 12 साल की एक लड़की है, जम्मू के किसी इलाके से न्यूज़ निकली है, अभी कंफर्म नहीं हुई है। 12 साल की एक लड़की है, उसका रेप हुआ है और मोहल्ले वालों ने उस लड़के को भागते हुए देखा है। अब मुझे ये बताओ कि उस 12 साल की लड़की के साथ रेप होने का आप क्या रीज़न दोगे? कि उसने ऐसे ही कपड़े नहीं पहने थे, वो इतनी रात को क्या कर रही थी, या दिन को क्या कर रही थी, वो गलत लड़कों के साथ घूम रही थी, वो लड़कों को गलत गलत सिग्नल दे रही थी। तो इन शॉर्ट आप ये कहना चाहते हो कि वो लड़की अपने रेप के लिए खुद ही जिम्मेवार है। ठीक है, क्योंकि जैसा हमने मौमिता के केस में भी देखा और उसके बाद देहरादून वाली लड़की के केस में भी देखा, उससे तो यही समझ में आती है कि इंडिया में रेपिस्ट इज नेवर एट फॉल्ट, इट्स ऑलवेज अ विक्टिम, isn't it? That's why I said shame to be an Indian now. Thank you very much. Stay tuned. इससे ज़्यादा क्या कहूँ, बस चैनल पे बने रहिए।